धीरे धीरे इस जर्नी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यस, हम बनने वाले हैं एचआर। या फिर अभी हम देख देख के सेशन अब बोर हो चुके हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई इसका इंट्रोडक्टरी सेशन कहाँ है, कहीं से हमें पता चल जाए कि कुछ ऐसी 10 12 20 15 और 50 टर्म्स हैं जो कि एचआर में यूज होती हैं और बस हमारा काम हो जाए, हम वही टर्म्स कंजूसी से पढ़ के चले जाएं और हम बन जाएं एचआर। यस, अगर ऐसी कंजूसी के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो गलतफहमी है कंजूसी वाली कि आप थोड़ी सी टर्म्स के बारे में जानकर एचआर बन जाएंगे, आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, तो ये गलतफहमी तो मैं आज दूर करूंगी। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये जो टर्म्स वाला झमेला है ना, इसको भी मैं आज सॉल्व करूंगी। तो अगर है इंटरेस्टेड सॉल्व करने में तो हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। एंड यस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आ गया है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड सेशन। यस, बहुत बार मुझसे रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई एचआर की कुछ 10 20 50 टर्म्स एक ही सेशन में बता दीजिए, सारा काम एक सेशन में हो जाए। 300 400 सेशंस आपके कौन देखेगा? इतनी सारी प्लेलिस्ट की कहानी आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोली हुई है, उसको कौन खोल के देखेगा? क्योंकि हम हैं आलसी बच्चे, या फिर हैं हम जॉब सीकर्स, या फिर हम जॉब भी कर रहे हैं लेकिन इतनी कहानी देखने में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ठीक है, नहीं देखनी है उतनी कहानी तो मत देखिए। आपको जब लॉस होगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि भाई वो प्लेलिस्ट देखनी जरूरी है और फिर आप देखें खुद से सारे सेशंस, क्योंकि डिटेल में चीजें पढ़नी जरूरी हैं। अगर हमें किसी भी चीज में आगे बढ़ना है, हम अपना करियर फ्यूचर आगे देखते हैं, हम अपनी जो लिविंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम अपना फ्यूचर लाइफ देखते हैं, उसकी अर्निंग हम एक एचआर प्रोफाइल से देखते हैं, तो उसके बारे में सारी चीजें जाननी जरूरी है। अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कहीं ना कहीं रुक जरूर जाएंगे, एक स्टेगनेंट पॉइंट आ जाएगा, ग्रो नहीं करेंगे अगर हम सीखेंगे नहीं, राइट। लेकिन अब इतनी सारी कहानी के बाद कहीं तो ऐसी टर्म्स होंगी जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता चल जाए, जिससे कि हमें ये तो पता चले कि भाई एचआर में ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो यूज होती हैं, और उन टर्म्स पे अगर हम किसी भी टर्म पे देखना चाहते हैं कंप्लीट सेशन, तो वो हम आपके चैनल पे देख लेंगे। तो अगर ऐसी कहानी है और ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि मैं लाऊंगी ये कुछ अराउंड 5-6 सेशंस आएंगे, एक सेशन में तो सारी टर्म्स पूरी नहीं हो सकती। आज मैंने क्योंकि इतनी कहानी बताई है तो आज मैं बताऊंगी कुछ बिल्कुल बेसिक 5 टर्म्स। यस, अगर आपने अभी अभी मुझे सुनना शुरू किया है, जो कि मुझसे 1-2 महीने में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो अगर आपने मुझे अभी अभी सुनना शुरू करा है और एचआर में आपका इंटरेस्ट है, या आप एक जॉब सीकर हैं, अभी कुछ नहीं पता है, आप अभी अभी सोच रहे हैं कि करियर बनाना भी है, नहीं है, आप बीबीए में हैं, एमबीए में हैं, तो भी ये सारी टर्म्स अगर आप जानेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। इन सभी टर्म्स पे प्रॉपर सेशंस बने हुए हैं चैनल पे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार, एक टर्म को 2-2 मिनट में समझने में मजा नहीं आया, हम तो और समझना चाहते हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। अगर आपको कोई सेशन नहीं मिलता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं बता दूंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहली कहानी तो भैया एचआर एचआर करती रहती हो, है क्या ये? व्हाट इज एचआर, या फिर हम कह सकते हैं एचआरएम क्या है? अब मुझे ये बता दो। तो चलिए इसकी फुल फॉर्म से चलते हैं, और ये है एचआर। एचआर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, या फिर एचआरएम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन, हम ह्यूमन बीइंग है। रिसोर्स अभी बताऊंगी क्यों कह रहे हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है? किसी भी चीज को मैनेज करना। अब हम किसे मैनेज कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग को मैनेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो जो बीच वाली टर्म है वो रिसोर्स है। आप रिसोर्स हैं, मैं किसी भी ह्यूमन बीइंग को मैनेज करने नहीं लग जाऊंगी, राइट। मेरे आसपास जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, अगर मैं हर किसी को मैनेज करने लग जाऊंगी तो वो क्या कहेंगे? अभी तू अपना काम देख, मुझे क्या कह रही है, राइट। अगर मैं हर ह्यूमन बीइंग को अपने आसपास मैनेज करने लग जाऊं तो क्या वो मेरी बात सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। वो तभी सुनेगा जब वो मेरा रिसोर्स होगा। रिसोर्स क्या चीज है? रिसोर्स वो है जो मेरे किसी काम को फुलफिल कर रहा है, उसमें लगा, वो मेरा कोई काम कर रहा है तो वो मेरा रिसोर्स है, राइट। वो मेरा कोई काम फुलफिल कर रहा है। अब इसको समझते हैं थोड़ी सी और अपर लैंग्वेज में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब, अब मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक एम्प्लॉयर हूँ,
और मैंने किसी एम्प्लॉय को अपने किसी काम के लिए हायर करा, किसी पर्सन को मैं बुला कर लेकर आई कि भाई मैं आपको सैलरी दे दूंगी 5,000, 10,000, 15,000, मेरा ये वाला आप काम कर दो। आप हैं ह्यूमन बीइंग, आप बन गए मेरे रिसोर्स क्योंकि आप मेरा कोई काम करने वाले हैं और मैं आपको मैनेज करूंगी। मतलब मैं किसी से भी मैनेज करवाऊंगी, मैं आपको मैनेज करूंगी। मैनेज क्या करूंगी आपका? आप मेरे यहाँ आए हैं, आपके मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लूंगी, पहले तो मैं आपका इंटरव्यू लूंगी, फिर उसके बाद मैं आपके डॉक्यूमेंट्स लूंगी, आपको एक स्पेस दूंगी काम करने के लिए कि हाँ उस इंश्योर करूंगी कि वो जो स्पेस है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो, वो गंदी ना हो, वो ख़राब ना हो, डर्टी ना हो, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, वहाँ पे लाइट्स प्रॉपर अवेलेबल हों, ऐसा ना हो कि करंट आ रहा हो, राइट। ये मैं बिल्कुल बेसिक आपको समझा रही हूँ। ओके, सो मैं आपको मैनेज कर रही हूँ। उसके बाद पूरा महीना हो जाएगा, मैं आपको सैलरी दूंगी। सैलरी के ऊपर आप कहेंगे भाई काम तो बहुत अच्छा हुआ मैम इस बार, तो मैं आपको कुछ इंक्रीमेंट्स दे सकती हूँ, कुछ बोनस दे सकती हूँ। ओके, ऑब्वियसली फर्स्ट मंथ नहीं मिलेंगे, उनके प्रोसीजर्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि ये है। तो अब मैं आपको मैनेज कर रही हूँ, है ना, तो मुझे आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर प्लेस देनी पड़ेगी, फिर आपकी जो सैलरी वैलरी है इसका सारा स्ट्रक्चर, उसके ऊपर फिर पीएफ वीएफ कटेगा, टीडीएस कटेगा, वो सारा कुछ करना है। तो मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये हुआ बेसिकली। एक एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ अपॉइंट किया, राइट, और उसके बाद क्योंकि वो हमारा काम कर रहा है, वो हमारे लिए एक रिसोर्स है, हमारा काम फुलफिल करने के लिए वो एक रिसोर्स है। ओके, सो अब मैं उसको मैनेज करूंगी। ओके, सो दिस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ऑब्वियसली मैं एक कंपनी हूँ, मतलब मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, तो मैं खुद नहीं करूंगी, मैंने इसके लिए एक पर्सन को एम्प्लॉय किया, वो है एचआर प्रोफेशनल, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। अब ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल को मैं कोई भी डेजिग्नेशन दे सकती हूँ, मैं उसे खाली एचआर बोल सकती हूँ, मैं उसे एचआर एग्जीक्यूटिव बोल सकती हूँ, मैं उसे एचआर जर्नलिस्ट बोल सकती हूँ, मैं उसे एचआर असिस्टेंट बोल सकती हूँ, राइट, एचआर रिक्रूटर बोल सकती हूँ। ओके, ये सारा काम हो गया, मतलब जो मैंने एम्प्लॉय को हायर करा वो वाला काम भी मैं एक एचआर को ही दे सकती हूँ, तो वो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हो जाएगा। सारा काम जो एम्प्लॉय का है वो एक एचआर करेगा। ओके, सो आप समझ गए एचआर कौन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एचआर प्रोफेशनल कौन है, राइट। ये बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने कहीं कोई डेफिनेशन नहीं, जो एक्चुअली एचआर का काम है मैंने वो बताया है। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है सेकंड, जो कि है रिक्रूटमेंट। अब मैंने आपको बताया कि मैंने किसी को एम्प्लॉय किया अपने यहाँ, अब एक एम्प्लॉय तो मैंने एम्प्लॉय कर लिया, अब क्या वो मेरा काम बढ़ रहा है, राइट। अब मेरा काम बढ़ रहा है, मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ लोगों को, भाई पे कैसे करूँ कैसे करूँ। अभी के एचआर को मैंने अपॉइंट कर दिया, अब वो कह रहा है कि आपने मुझसे कहा कि 50 लोगों को हायर करो, 100 लोगों को हायर करो, 500 लोगों को हायर करो, आपका तो इतना काम बढ़ गया, अब कैसे करा जाए, कैसे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाए। तो ये है रिक्रूटमेंट, रिक्रूट करना, अपॉइंट करना अपने यहाँ। मेरे यहाँ 100 लोग 50 लोगों की ज़रूरत है, ज़रूरत का मीनिंग वैकेंसी है। ओके, खाली है जगह, मतलब मुझे चाहिए इतने सारे लोग अपने यहाँ, मेरी कंपनी में लोग चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एचआर को इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई मुझे 500 लोग चाहिए, मुझे 100 लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए। तो ये जो मुझे रिक्रूटमेंट करना है, जो वैकेंसी है वो जो फिल करनी है 50-100 लोगों की, दैट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। ओके, अपने यहाँ वैकेंसीज फिल करना, फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज एट राइट प्लेस राइट टाइम। ओके, ये है हमारा रिक्रूटमेंट। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, कोई इंग्लिश की डेफिनेशंस नहीं है, कोई भी टफ चीज़ नहीं है। अब इसी के साथ आ जाएगी हमारी थर्ड टर्म। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि ये किस लेवल पे जा रहा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब ये अपने आप में एक चीज़ तो नहीं है, ये इसके लिए लगेगा बहुत कुछ, बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। भाई 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500, 1000 लोग हायर करने हैं, बहुत सारे लोग हमें हायर करने हैं, तो अब इसके लिए तो बहुत सारा हमें काम करना पड़ेगा। पहले तो अब क्या करा आपने, आपने पहले कुछ 5-10 लोग हायर कर लिए, किसी मैनेजर लेवल पोजिशंस पे हायर कर लिए। अब वो कह रहे हैं भाई मैं तो खुद काम नहीं करूँगा, मेरे तो नीचे लोग चाहिए बहुत सारे। जोड़ते जोड़ते हमने 5-5, 10-10 लोग तो किस तरह से हायर कर लिए। अब क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे अंदर मुझे 2-2 लोग नीचे भी चाहिए, तो अब वो 2-2 लोग नीचे चाहिए, तो वो कह रहा है मेरे नीचे वैकेंसी है। तो अब क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कुछ प्रोसेस हैं, कुछ पार्ट्स हैं, वो क्या हुए, वो हुए हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी। सबसे पहला न्यू वैकेंसी अराइज हुई है,
ठीक है, हमने एक एम्प्लॉय रखना है, ये न्यू वैकेंसी हो गई। अब वो एम्प्लॉय ने 5 महीने काम करा, वो चला गया, लेफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, रेजिग्नेशन हो गया। अब क्या हुआ, अब फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी ड्यू टू ट्रांसफर या ड्यू टू रेजिग्नेशन हो गया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ही चल रहा है अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी। ठीक है, मुझे पता चल गई वैकेंसी, लेकिन अब मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि आपने मुझे डेजिग्नेशन तो बता दी, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उस आदमी में क्या क्वालिटीज हो। तो आप मुझे कुछ बताओगे ना, मतलब एचआर पूछ रहा है मैनेजर से या कंपनी से कि भाई मुझे ये तो बताओ मैं किस टाइप का आदमी हायर करूँ, मतलब क्या चाहिए आपको, उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन करे जाएंगे, राइट। जॉब डिस्क्रिप्शन बनाए जाएंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन बनाए जाएंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन सीधी सी बात हो गई, क्या चीज़ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा होगा भाई, उसे काम क्या करना है, क्या होगा डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल, उसमें की स्किल्स क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आप मुझे लिख के खुद से दोगे ना, या फिर मुझसे कहोगे साथ में बैठ के कि भाई मेरी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है तुम ही ड्राफ्ट कर दो, क्योंकि एचआर की ड्राफ्टिंग अच्छी है, एचआर की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो वो बैठ के ड्राफ्ट कर देगा। लेकिन आप मुझे बताओगे ना, तो ये हो गया मेरा सेकेंड प्रोसेस। ओके, ये है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब उसके बाद मुझे ढूंढना है, अब मैं क्या करूँगी, कैसे ढूंढूंगी। अब ये तो बहुत बड़ा पूल है, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, मैं कहाँ जाऊँ, मैं ऐसी आवाज़ लगाना स्टार्ट कर दूँ तो मेरी आवाज़ तो यहीं 1 किलोमीटर तक जाएगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, ये भी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो अब कैसे करूँ, अब मैंने फिर मुझे करनी पड़ेगी जॉब पोस्टिंग्स, अब मुझे करनी पड़ेगी सोर्सिंग, यहाँ आई मेरा वर्ड सोर्सिंग। ओके, ये है सोर्सिंग। सोर्सिंग क्या, ढूंढ रही हूँ मैं एम्प्लॉयज़ को जो मुझे चाहिए, जो डिज़ायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल है उसे मैं ढूंढ रही हूँ। अब मेरे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, एडवर्टाइजमेंट निकाल देती हूँ न्यूज़पेपर में, वॉक इन ड्राइव का एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया, ठीक है। पोर्टल्स, जॉब पोर्टल्स खोले, नेट खोला, अरे कुछ साइट्स दिखी, इस पर डाल देती हूँ, इस पर बहुत लोगों ने रिज्यूमे डाले हुए हैं, यहाँ पे मैं जॉब पोस्टिंग डाल देती हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ डाल दी, इन सब पे सेशंस बने हुए हैं, स्पेशली जॉब डिस्क्रिप्शन पे भी बना हुआ है, सोर्सिंग पे बना हुआ है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। ओके, सोर्सिंग हो गई, अब मेरे पास बहुत सारे सीवी आ गए, मैंने सोल्ड कर दी थी, अब मेरे पास तो 500,000 आ गई, मेरे पास तो सिर्फ 50 वैकेंसी हैं, अब मैं कैसे सबको बुला लूँ क्या, नहीं। अब मैं बैठी उसे छांटने, यस एक्चुअली जो वर्ड यूज होता है वो छांटना ही है, सॉर्टिंग करना, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग, राइट। स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स, स्क्रीनिंग पर भी एक सेशन बना हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीन कर लिया मैं, अब देखने बैठी सारे सीवीज कि भाई कौन कौन से ऐसे सीवीज हैं, मुझे 50 वैकेंसी हैं, मेरे पास आ चुके हैं 1000 सीवीज, किसी तरह से करके मैंने 500 फिल्टर करे, फिर 400 करे, 300, फिर 200, मुझे ऐसे लगे कि नहीं यार 200 का तो इंटरव्यू लेना पड़ेगा 50 के लिए, राइट, मतलब कोई भी फिगर हो सकती है। ओके, सो यहाँ मैंने क्या कर ली, शॉर्ट लिस्टिंग कर ली, इस लेवल तक की शॉर्ट लिस्टिंग कर ली, ये होता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। ओके, मैंने अपने मैनेजर्स को भी दिखा लिए, भाई मैनेजर्स ने भी देख लिया। ओके, उसके बाद आ गया हमारा कंडक्टिंग इंटरव्यूज, अब ये फेस टू फेस, वर्चुअल, टेलीफोनिक, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, स्क्रीनिंग के टाइम पे मैंने कुछ लोगों को कॉल भी लगा ली थी, तभी मैं शॉर्टलिस्ट भी कर पाई कि भाई बात कैसे कर रहे हैं, भाई रिसेप्शन पे, कस्टमर केयर में रिसेप्शन पे लोग चाहिए तो वो अच्छे बात करने वाले होने चाहिए, खाली ये तो है नहीं कि हाँ ग्रेजुएट देख लिया, जब तक बात अच्छे से नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें कैसे हायर करेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा यहाँ तक प्रोसेस, कंडक्टिंग इंटरव्यूज, फिर मैंने इंटरव्यू कर लिया, भाई हमने अब इंटरव्यू कर लिए, सब कुछ ठीक ठीक लग रहा है, अब लेकिन अभी हमें ऑफर लेटर इशू करना है, उन्हें कंफर्मेशन उनसे मांगनी है, लेकिन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो यार मैं एक बार चेक कर लूँ, करूँ या नहीं करूँ, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, रेफरेंस चेक तो चेक कर लूँ, जो मुझे छाप के आप दे के गए हो, जो आप मुझे सबमिट करके गए हो मार्कशीट है, वो सच में है भी जेन्यून या नहीं। आपने तो सुने हैं कितने फेक स्कैम हो रहे हैं मार्कशीटों के, तो वो तो मुझे चेक करनी बनती है। अगर आप कह रहे हो जी मैं तो इतनी इतनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आई हूँ, एक बार तो मैं कॉल लगा लूँ, एक बार तो मेल करके मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का फॉर्म सेंड कर दूँ किसी को और चेक कर लूँ कि हाँ भाई बैकग्राउंड ठीक है नहीं है, रेफरेंस चेक कर लूँ। ओके, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड एंड वेरिफिकेशन चेकअप। उसके बाद भैया सब कुछ ठीक है, अब हम सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्ट कर लिए भैया, अब लिस्ट निकल गई, अब मुझे करना है ऑफर लेटर इशू, राइट। ऑफर लेटर इशू करा और वहाँ से कंफर्मेशन भी आ गई, ये हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। ओके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और अब उसके बाद कहानी आ गई हमारी किसकी,
अब आ गई हमारी एम्प्लॉय आ गया है, अब हम उसका ओरिएंटेशन कर रहे हैं और ऑन बोर्डिंग कर रहे हैं, मतलब उसका वेलकम कर रहे हैं, उसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मतलब इसमें अभी और बहुत सारी बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने स्किप कर दी, मैं मोटे तौर पर आपको प्रोसेस बता रही हूँ, राइट। इन सब के सेशंस मैंने में आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फाइनली। ओके, आई होप सो आपको समझ आया हो। फोर्थ, इसी के बाद वैसे ये मुझे थर्ड पे बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं इसे भी एक बार बोल देती हूँ क्योंकि ये बहुत बार सुनी जाती है। तो ये टर्म है हायरिंग। हायरिंग का मतलब क्या होता है? हायरिंग का मतलब होता है अपॉइंटिंग, अपॉइंट करना। ओके, अपने अंडर एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, हायर करना, रिक्रूट करना। ये रिक्रूट और हायरिंग जो है ये एक साथ वर्ड्स यूज होते हैं बहुत बार सिमिलर। तो हायरिंग होता है किसी भी एम्प्लॉय को अपने यहाँ एम्प्लॉय करना, अपॉइंट करना, राइट। नेक्स्ट लास्ट आ जाएगा फिफ्थ, क्योंकि आज ये बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हैं तो फिफ्थ लास्ट एक और डिस्कस कर लेते हैं। तो फिफ्थ है हमारा सोर्सिंग। इसको मैं स्पेशली अलग से इसलिए बता रही हूँ कि ये अलग से टर्म है। आप इस पे मेरे कई सेशंस बने हुए हैं, उनको चेक कर लें, हम कैसे कैसे सोर्सिंग कर सकते हैं। सोर्सिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं, जॉब पोर्टल्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, इंस्टा, ट्विटर, आपका यूट्यूब चैनल भी एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। मैं यहाँ पे प्रमोट करूँ कि हाँ भाई कोई कंपनी है जिसमें जॉब्स निकली हुई हैं, राइट। और आप कैसे, फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल हो सकता है। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो ये है हमारा सोर्सिंग। सोर्सिंग बेसिकली आप जगह जगह से, जहाँ से भी आपको मिलता है, लिंक्डइन, लिंक्डइन एक बहुत अच्छा सोर्स है आज के टाइम में। प्रोफेशनल साइट है, वहाँ पे बहुत सारे सीवीज अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे सीवीज अवेलेबल का मीनिंग ये नहीं है, मतलब बहुत सारे जो जॉब सीकर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो कि ऑलरेडी भी जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं वहाँ पे, और उनके प्रोफाइल्स होते हैं और आपकी पोस्टिंग्स वो व्यू करेंगे तो वो अप्लाई भी कर सकते हैं, राइट, करते भी हैं। तो वहाँ पे भी हम पोस्टिंग्स कर सकते हैं। तो सोर्सिंग के बहुत सारे तरीके हैं, आप देख सकते हैं इसमें, राइट। सो ये हो गई मेरी तरफ से 5 टर्म्स आज की। नेक्स्ट 5 टर्म्स और आएंगी, और बहुत सारी टर्म्स हैं। स्पेशल टर्म्स आप देखना चाहते हैं कोई भी तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि मैम ये टर्म भी आप टर्म्स वाले सेक्शन में इंक्लूड कर लीजिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर ये हेल्पफुल है तो मुझे ज़रूर बताएं, और सेशंस भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।